भोर की पहली किरण जब धरती को हल्के सुनहरे रंग में रंगती है, तब वातावरण में एक अद्भुत शांति उतर आती है। उसी शांत क्षण में एक गांव के छोटे से विहार में दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। मंदिर के मध्य में विराजमान थे करुणा के सागर, जगत के मार्गदर्शक गौतम बुद्ध। हवा में हल्की चंदन की सुगंध घुली हुई थी और पक्षियों का मधुर स्वर मानो किसी अदृश्य संगीत का आरंभ कर रहा था। एक युवती जिसका मन जीवन के संघर्षों से थका हुआ था, धीरे धीरे विहार की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी आंखों में प्रश्न थे, हृदय में बेचैनी थी। वह भीतर आई, बुद्ध प्रतिमा के सामने बैठ गई और गहरी सांस ली। बाहर उगता सूर्य जैसे कह रहा था, हर अंधकार का अंत है। भजन की मधुर ध्वनि आरंभ हुई, शांत श्वास
सूरज अब पूरी तरह आकाश में फैल चुका था। गांव की पगडंडियों पर हलचल शुरू हो गई थी, पर विहार के भीतर अब भी वही शांत लय बह रही थी। युवती वहीं बैठी थी, पर उसका मन अब पहले जैसा भारी नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था मानो भीतर कोई नया प्रकाश जग गया हो। सामने विराजमान थे करुणा और शांति के प्रतीक गौतम बुद्ध, और उनकी शांत मुद्रा उसे मौन में भी संदेश दे रही थी। भजन की अगली धुन आरंभ हुई। मन के अंधकार को तोड़ो, सत्य की राह से न तुम मोड़ो। स्वर थोड़ा ऊर्जावान हुआ, जैसे किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा हो। युवती को अपना बीता हुआ समय याद आया। लोगों की कटोबात, असफलताएं, अपने ही डर। वह अक्सर सोचती थी कि जीवन ने उसके साथ अन्याय किया है, पर आज पहली बार उसे लगा कि शायद दुख शत्रु नहीं शिक्षक है। विहार के बाहर कुछ बच्चे हंसते हुए भाग रहे थे। उनकी हंसी हवा में घुलकर इधर दुख आ रही थी। युवती ने सोचा, जब ये छोटे बच्चे बिना किसी चिंता के मुस्कुरा सकते हैं, तो मैं क्यों अपने मन को कैद रखूं। भजन की पंक्तियां फिर गूंजी, क्रोध की ज्वाला बुझा दो, लोभ का बंधन मिटा दो। उसे लगा जैसे हर शब्द उसके भीतर के किसी गांठ को खोल रहा है। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो अपने दुख को पकड़ कर नहीं रखेगी, वो उसे स्वीकार करेगी, समझेगी और फिर जाने देगी। उसी क्षण उसे बुद्ध के 4 आर्य सत्य स्मरण हुए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, और दुख के अंत का मार्ग है। यह विचार उसके भीतर गूंजा जैसे किसी ने दिशा दिखा दी हो। सूरज की किरणें अब सीधे प्रतिमा पर पड़ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकाश स्वयं झुककर प्रणाम कर रहा हो। युवती ने हाथ जोड़ लिए। उसके हृदय में एक नई दृढ़ता जन्म ले चुकी थी। भजन की लय अब और स्पष्ट और जागृत करने वाली हो गई। निर्वाण कोई दूर गगन नहीं, निर्वाण तेरे ही मन में कहीं। उसने गहरी सांस ली, उसे महसूस हुआ कि शांति बाहर नहीं भीतर है। उसे केवल अपने मन को समझना था, उसे मित्र बनाना था। जब भजन समाप्त हुआ तो वातावरण में गहरी नीरवता थी, पर वह नीरवता खाली नहीं थी, वह अर्थपूर्ण थी, जैसे किसी ने भीतर बीज बो दिया हो। युवती धीरे से उठी। उसके कदम अब पहले से अधिक स्थिर थे। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा,
आज से मेरा हर सवेरा निर्वाण की ओर एक कदम होगा। ये केवल भजन नहीं था, ये जागृति का दूसरा चरण था, जहां समझ जन्म लेती है और परिवर्तन का संकल्प आकार लेने लगता है। विहार से बाहर निकलते ही सुबह की ताजी हवा ने उसका स्वागत किया। आकाश अब नीला और उज्जवल था, जैसे किसी ने सारे संशय धो दिए हो। पर असली परिवर्तन बाहर नहीं, उसके भीतर घट रहा था। वह पगडंडी पर धीरे धीरे चल रही थी, पर उसके कदमों में अब घबराहट नहीं थी। उसे लगा जैसे भजन अभी भी उसके भीतर गूंज रहा है। चलो उस राह जहां न भय हो, चलो राह जहां न संशय हो। वो गांव के तालाब के पास पहुंची। पानी बिल्कुल शांत था। उसने उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। वही चेहरा, वही आंखें, पर दृष्टि बदल चुकी थी। उसे लगा जैसे भीतर कोई गहरा मौन जन्म ले चुका है। उसे स्मरण हुआ कि करुणा ही सच्चा मार्ग है। सामने खेतों में काम करते किसान दिखे। पहले वो अपने ही दुख में डूबी रहती थी। कभी किसी और की पीड़ा देखने का समय नहीं था। पर आज उसे लगा हर व्यक्ति अपने संघर्ष से गुजर रहा है। भजन की धुन जैसे फिर उठी। सब में बुद्ध, सब में ज्योति, करुणा से मिटती हर क्षोभ। उसके मन में एक विचार कौंधा, यदि वो दूसरों के लिए तेज बन जाए तो उसका अपना अंधकार भी मिट जाएगा। उसे बुद्ध की वो शिक्षा याद आई, जहां उन्होंने करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाया था। उसे लगा जैसे दूर कहीं से गौतम बुद्ध की वाणी सुनाई दे रही हो। द्वेष से द्वेष कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम से ही समाप्त होता है। उसने तय किया कि आज से वो अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगी। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने के बजाय वो मुस्कुराने का अभ्यास करेगी। शिकायत के बजाय कृतज्ञता चुनेगी। वो आगे बढ़ी। रास्ते में एक वृद्धा को भारी घड़ा उठाने में कठिनाई हो रही थी। पहले शायद वो अनदेखा कर देती, पर आज उसने तुरंत आगे बढ़कर घड़ा उठा लिया। वृद्धा की आंखों में आभार झलक उठा। उस क्षण उसे जो शांति मिली, वो किसी भी शब्द से बड़ी थी।
भजन की अंतिम पंक्तियां जैसे हवा में तैर रही थी। निर्वाण दूर नहीं, सेवा में छिपा गई। अब उसे समझ आने लगा था, निर्वाण केवल ध्यान में बैठने से नहीं, बल्कि जीवन को सजगता और करुणा से जीने में है। जब वह घर पहुंची तो सूरज और ऊंचा हो चुका था, पर उसके भीतर जो प्रकाश जला था वह उससे भी अधिक उज्जवल था। ये तीसरा चरण था, जहाँ ज्ञान केवल विचार नहीं रहता, बल्कि आचरण बन जाता है। सुबह का निर्वाण भजन अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। और ये तो अभी यात्रा का मध्य था। दिन अब आगे बढ़ चुका था। सूर्य आकाश में ऊंचा था, पर उसके भीतर की शांति अभी भी वैसी ही कोमल और स्थिर थी। घर पहुंचकर उसने अपने दैनिक कार्य शुरू किए। रसोई, आंगन की सफाई, पानी भरना। पहले ये काम उसे बोझ लगते थे, पर आज हर काम में उसे एक अलग लय महसूस हो रही थी। उसे याद आया सुबह का वह भजन, हर कर्म को ध्यान बना लो, हर श्वास में नाम जगा लो। वो जब आंगन बुहार रही थी तो उसे लगा जैसे वह केवल धूल नहीं हटा रही, बल्कि अपने मन की पुरानी शिकायतें भी साफ कर रही है। जब वह रोटी बेल रही थी तो हर गोल आकार उसे जीवन के चक्र की याद दिला रहा था। जन्म, दुख, समझ, मुक्ति। अचानक उसका छोटा भाई किसी बात पर झुंझला गया और ऊंची आवाज में बोल पड़ा। पहले वो भी तुरंत प्रत्युत्तर देती, पर आज उसने रुककर गहरी सांस ली। उसे स्मरण हुआ, क्रोध आग है जो पहले स्वयं को जलाती है। उसके मन में फिर वही करुणामयी छवि उभरी, गौतम बुद्ध की शांत आंखें जिनमें किसी के लिए भी द्वेष नहीं था। उसने धीरे से मुस्कुराकर भाई से कहा, कोई बात नहीं, हम साथ में हल निकाल लेंगे। वातावरण तुरंत बदल गया। जहाँ पहले तनाव था वहाँ अब सहजता थी। उसे पहली बार अनुभव हुआ
ही परिवर्तन सचमुच भीतर से शुरू होता है। दोपहर के समय वो कुछ क्षणों के लिए फिर शांत बैठी। उसने आंखें बंद की, श्वास भीतर गई, शांत श्वास बाहर आई, मुक्त। भजन की धुन जैसे भीतर ही भीतर चल रही थी। मौन में मिलती सच्ची राह, भीतर ही है निर्वाण की चाह। अब उसे समझ आने लगा था कि निर्वाण कोई चमत्कारिक घटना नहीं, बल्कि एक सतत अभ्यास है। हर क्षण सजग रहना, हर परिस्थिति में संतुलित रहना, यही तो मार्ग है। बाहर पेड़ों की पत्तियां हवा में हिल रही थी, उनकी सरसराहट मानो उसी भजन की ताल बन गई थी। उसे लगा जैसे पूरा प्रकृति ही ध्यान में लीन है। शाम की आहट धीरे धीरे पास आ रही थी, पर उसके लिए यह दिन विशेष था। उसने आज पहली बार जाना कि आध्यात्मिकता केवल मंदिर या विहार तक सीमित नहीं, बल्कि हर क्षण में जीवित है। भजन की अब बेंकंटियां फिर मन में गूंजी। जीवन ही साधना बन जाए तो हर दिन प्रभात कहलाए। अब उसके भीतर दृढ़ विश्वास था, सुबह की वह जागृति केवल क्षणिक भावना नहीं थी, वो धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बन रही थी। ये चौथा चरण था जहां साधना और जीवन अलग नहीं रहते, बल्कि एक हो जाते हैं। और अब शेष था अंतिम चरण, जहां ये यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ेगी। संध्या धीरे धीरे आकाश पर उतर रही थी। दिन भर की घटनाएं अब स्मृति बन रही थी, पर उसके भीतर जो परिवर्तन आया था वह स्थिर हो चुका था। सुबह की वो घेरन जिसने उसके मन को छुआ था, अब एक अखंड प्रकाश में बदल चुकी थी। वो फिर से उसी विहार की ओर चली जहां से ये यात्रा आरंभ हुई थी। वातावरण में फिर शांति थी, दीपक की लो फिर जल रही थी। सामने विराजमान थे करुणामय मार्गदर्शक गौतम बुद्ध। वो धीरे से बैठ गई, आंखें बंद की, श्वास भीतर, शांत श्वास बाहर, मुक्त। उसे लगा जैसे पूरा दिन एक साधना था। हर शब्द, हर कर्म, हर प्रतिक्रिया भजन की अंतिम धुन आरंभ हुई। जागृत हो मन, मुक्त हो प्राण, यही है सच्चा निर्वाण। अब उसे समझ आ चुका था कि निर्वाण किसी दूर की मंजिल नहीं, बल्कि एक जागरूक जीवन का नाम है। सुबह उसने शांति को खोजा था, दोपहर में उसे
शाम में वह शांति उसकी पहचान बन चुकी थी। उसे याद आया कैसे वह कभी छोटी छोटी बातों से व्यथित हो जाती थी। कैसे उसे लगता था कि जीवन उसके विरुद्ध है, पर आज उसने देखा जीवन तो केवल दर्पण है। जैसा मन वैसा अनुभव, भजन की लय थोड़ी ऊंची हुई, जैसे किसी घोषणा की तरह। क्रोध त्यागो, लोभ मिटाओ, प्रेम से जीवन सजाओ। उसने मन ही मन संकल्प लिया, वो इस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित नहीं रखी। वो इसे अपने परिवार, अपने गाँव, हर मिलने वाले व्यक्ति तक पहुँचाएगी। उसे लगा जैसे बुद्ध की मौन दृष्टि उसे आशीर्वाद दे रही हो। कोई शब्द नहीं पर संदेश स्पष्ट था। स्वयं प्रकाशित बनो, औरों को राह दिखाओ। बाहर आकाश में तारे एक एक कर चमकने लगे थे, जैसे हर तारा एक छोटा दीप हो। उसे लगा जब एक दीप जलता है तो अंधकार थोड़ा कम हो जाता है, और जब कई दीप जलते हैं तो रात भी सुंदर लगने लगती है। भजन की अंतिम पंक्तियां वातावरण में गूंजी, हर प्रभात में नई शुरुआत, हर श्वास में जागे विश्वास। उसने आंखें खोली, अब उसके चेहरे पर पूर्ण शांति थी। कोई बेचैनी नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल एक स्थिर मुस्कान। सुबह का निर्वाण भजन अब केवल एक देख नहीं रहा था, वह उसकी जीवन यात्रा बन चुका था। और इस प्रकार यह 5वां चरण पूर्ण